कन्फर्म हम उस दिन ही हो गए थे जिस प्रकार भाजपा ने सच्चिदानंद राय को ठगी का शिकार बना लिया। कन्फर्म हम उसी दिन हो गए थे जिस दिन भाजपा ने मुसाफिर पासवान को भूलकर अपने बेबी देवी को टिकट दिया। ये सच्ची श्रद्धांजलि हो गया मुसाफिर पासवान का, और जनता ने वहां के स्वर्ण समाज ने वहां को आरजेडी को स्वीकारा। इसलिए स्वीकारा है क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। वोट हमारा और राज तुम्हारा, अब ये नहीं चलने वाला है। और इस बार जनता ने साबित करके दिखा दिया एमएलसी चुनाव और साथ साथ बोचा के चुनाव में कि अब किसी के बहकावे में कोई समाज आने वाला नहीं है। सुरेश शर्मा को भूमिहार होने के नाते वहां के सांसद अजय निषाद ने हड़वा कर पार्टी बनाया था। आज बीजेपी को औकात पता चल गया ना। आप कहते थे कि भूमिहार मेरा बपौती वोट है, आपको पता चल गया भूमिहार किसी का बपौती नहीं होता है। कमल के फूल भारी भूल, और जनता ने साबित कर दिया। ये लोग चिल्लाते रहते थे कि पहले वाला युग देखिए, पहले वाला युग देखिए। नीतीश जी विकास के बात कर रहे थे ना जाकूबोछा में, आज पूरा विकासवाद आपका निकल गया। सिर्फ भूमिहार के वोट ले रहे थे। जदयू और भाजपा ने ठगने का काम किया है। चाहे आप जहानाबाद का सीट देख लीजिए, मोतिहारी का सीट देख लीजिए, मुजफ्फरपुर विधानसभा का सीट देख लीजिए, और साथ ही साथ एमएलसी चुनाव में भूमिहारों को किस प्रकार से अपमानित करने का काम किया ये बीजेपी वाले और जदयू वाले ने, उसका यह रिजल्ट है कि मुकेश सहनी अपने दम से नेता है, मुकेश सहनी अपने मेहनत से नेता बने हैं। ये बीजेपी की कोई औकात नहीं किसी का अपने नेता बना दीजिएगा। जब जब युवा जागा है तो देश से भ्रष्टाचार भागा है। अब युवा जाग ही जागा तो भ्रष्टाचारी लोग को तो हटना तय ही है। 15 राउंड के काउंटिंग के बाद आरजेडी के अमर पासवान 22,000 वोटों के अंतर से जीत की ओर अग्रसर हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम ने कल रात हमको फोन किया और कहा कि भैया हम दावा कर रहे हैं कि वहां से आरजेडी जीतेगी। और जब आरजेडी जीत की ओर अग्रसर है तो हमको लगा कि पुरुषोत्तम से हमको बात करना चाहिए। इतना श्योर कैसे थे? देखिए, श्योर तो तभी हो गए थे जब वहां मुजफ्फरपुर में स्थानीय पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा को साजिश के तहत चुनाव लड़ाया गया। कन्फर्म हम उस दिन ही हो गए थे जिस प्रकार भाजपा ने सच्चिदानंद राय को ठगी का शिकार बना लिया। कन्फर्म हम उसी दिन हो गए थे जिस दिन भाजपा ने मुसाफिर पासवान को भूलकर अपने बेबी देवी को टिकट दिया। ये सच्ची श्रद्धांजलि हो गया मुसाफिर पासवान का, और जनता ने वहां के स्वर्ण समाज ने वहां को आरजेडी को स्वीकारा। इसलिए स्वीकारा है क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। वोट हमारा और राज तुम्हारा, अब ये नहीं चलने वाला है। और इस बार जनता ने साबित करके दिखा दिया एमएलसी चुनाव और साथ साथ बोचा के चुनाव में कि अब किसी के बहकावे में कोई समाज आने वाला नहीं है। वो विकास पे वोट देगा, जो उसको सम्मान देगा उसको वोट देगा, जो उसको सम्मान नहीं देगा उसको जनता नकार के फेंक देगी। एक बात बहुत जरूरी है, सवर्ण तो ठीक है लेकिन एक शब्द है भूमिहार। भूमिहार का नाम पूरे बिहार में पिछले 20 दिन से चल रहा है। भूमिहार समाज के सारे एमएलसी पहुंचे थे बोचहा में, और अभी फेसबुक आप खोलिए और लिखा रहेगा कि भूमिहारों ने भाजपा को धूल चटा दी। कितना सच्चाई है इसमें? यह बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि सुरेश शर्मा को भूमिहार होने के नाते वहां के सांसद अजय निषाद ने हड़वा कर पार्टी बनाया था। आज बीजेपी को औकात पता चल गया ना। आप कहते थे कि भूमिहार मेरा बपौती वोट है, आपको पता चल गया भूमिहार किसी का बपौती नहीं होता है। जरूरत पड़ता है तो कुर्सी से उठा के फेंकने का भी काम करता है, और जरूरत पड़ती है तो बैठाने का भी काम करता है। और इनको सच्चाई पता चल गया। हमने शुरू से ही कहा था कमल के फूल भारी भूल, और जनता ने साबित कर दिया। ये लोग चिल्लाते रहते थे कि पहले वाला युग देखिए, पहले वाला युग देखिए। नीतीश जी विकास के बात कर रहे थे ना जाकूबोछा में, आज पूरा विकासवाद आपका निकल गया। तेजस्वी यादव को लोग स्वीकार कर लिया। नीतीश कुमार का विकास फ्लॉप है। नीतीश कुमार के काम से जनता त्रस्त हो चुके हैं। नीतीश कुमार के नीति से जनता नाखुश है, और इसका रिजल्ट आज बोछा में आया है। एक बात ये लिखा जा रहा था कि भूमिहार से भाजपा है, भाजपा से भूमिहार नहीं। बिल्कुल, भूमिहार से ही भाजपा है, क्योंकि उनका कोर वोटर था। अब कोर वोटर हट गया है, अब वो आरजेडी की तरफ हाथ मिलाया। अब एनडीए के अंदर बेचैनी छा गया। इन लोग कई वर्षों से सिर्फ भूमिहार के वोट ले रहे थे। जदयू और भाजपा ने ठगने का काम किया है। चाहे आप जहानाबाद का सीट देख लीजिए, मोतिहारी का सीट देख लीजिए, मुजफ्फरपुर विधानसभा का सीट देख लीजिए, और साथ ही साथ एमएलसी चुनाव में भूमिहारों को किस प्रकार से अपमानित करने का काम किया ये बीजेपी वाले और जदयू वाले ने, उसका यह रिजल्ट है कि उसको पत्ता साफ कर दिया बोछा में। पूरे ये बोछा में सिर्फ बीजेपी की हार नहीं है, उन लोगों की भी हार है जिनको भूमिहार होने के नाते चमचागिरी करने के लिए बीजेपी के प्रचार कर रहे थे। आज उनकी हार है। मुस्लिम यादव और भूमिहार यादव समीकरण बदल जाएगा। BYM समीकरण बन गया है बिहार में, और बिहार में आने वाला नया समीकरण ये बहुत आगे तक ले जाएगा। और ये
नीतीश कुमार की सरकार को और भाजपा की सरकार को जिस प्रकार से बेइज्जती करवाने का काम करते हैं, कहीं राम के नाम पर राजनीति करते हैं तो कहीं श्याम के नाम राजनीति करते हैं और कहीं राम को गाली देने वाला के साथ राजनीति करते हैं, उनकी अब यहां से हटाया जाएगा, सत्ता साफ कर दिया जाएगा उनका। मुकेश सहनी कितना बड़ा फैक्टर है, उनको मिला है 17-18 हजार वोट अब तक, और अगर मुकेश सहनी, बेबी कुमारी और दोनों आदमी मिलकर लड़ते तो शायद आरजेडी को टक्कर मिलता। बेइज्जती हुआ मुकेश सहनी का और शायद वो बदला ले लिए। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता था कि मुकेश सहनी को नेता हम बनाए हैं, हाँ। लेकिन ये असलियत नहीं है। मुकेश सहनी अपने दम से नेता है, मुकेश सहनी अपने मेहनत से नेता बने हैं। ये बीजेपी की कोई औकात नहीं किसी का आप नेता बना दीजिएगा। आपको खुद बिहार में बैसाखी है, बिना बैसाखी के आप बिहार में सरकार नहीं बना सकते, बिना बैसाखी के आपको सीट नहीं आ सकता। कहां चल गया था 2015 वाला विधानसभा चुनाव? देख लीजिए अपना सीट, तो कैसों जोड़ तोड़ के कभी चिराग पासवान को अकेले चुनाव लड़वा के नीतीश कुमार को डैमेज करके आगे बढ़ जाते हैं, तो उससे थोड़ा बड़ा पार्टी हो जाइएगा। बिहार की जनता आपको बड़ा नहीं मानती। जिस प्रकार से आप सवर्णों को नाराज किए हैं, जिस प्रकार से स्वर्ण समाज आपसे नाराज है, उसका बेजैतर आपको रिजल्ट मिल चुका है बोछा से। और आने वाला समय में अगर आप नहीं सुधरे तो आपका यह हालत हो जाएगा कि आप बिहार में गिनती गिनाने लायक नहीं रहिएगा। क्या मैसेज जाएगा भाजपा को अभी इस हार के बाद? मैसेज तो यही जाएगा कि भूमिहार समाज को नाराज नहीं करना चाहिए। अगर नाराज करेंगे तो ये तो एक आंकी है, पूरी लड़ाई बाकी है। 2024 और 25 हम लोग का है। 24-25 को लेकर पुरुषोत्तम ये कहा जा रहा है कि अगर बोचहा आरजेडी जीत गई, एक जीत तो तय माना जा रहा है, तो एक नया दिशा और दशा मिलेगा बिहार की राजनीति को और बहुत लोग शिफ्ट होंगे राजद की तरफ। देखिए, अगर पुरानी गलती को भूलकर सबको एक साथ लेकर चलने का काम अगर तेजस्वी यादव करते हैं तो बिल्कुल उसका फायदा भी उनको मिलेगा। और इस बार मिला भी है, एमएलसी चुनाव में मिला, बोचहा चुनाव में मिला। और ये बीजेपी वाले और जेडीयू वालों को एक नया सबक सीख लिए हैं कि कोई किसी का बपौती नहीं होता है। जनता काम पे वोट देती है, जनता सिर्फ जात पर और जमात पे वोट नहीं देती है। मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव अगर मिल जाए तब? अब युवा एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत, जब हम तो बोले कि जब जब युवा जागा है तो देश से भ्रष्टाचार भागा है। अब युवा जाग ही जागा तो भ्रष्टाचारी लोग को तो हटना तय ही है। चिराग पासवान मिल जाएंगे, मुकेश सहनी मिल जाएंगे, तेजस्वी यादव मिल जाएंगे, तो युवा का सरताज होगा। और जब युवा के माथ पर सरताज होगा, बिहार का राज होगा, तभी बिहार का विकास होगा। इन लोग से थोड़ी विकास होगा। इन लोग तो 1995 वाला सोच रखते हैं और युवा अब 2022 का सोच रखेगा ना जी। आप टेलीफोन से बात करते हो तो युवा एंड्रॉइड फोन से बात करता है। तो आप वाली सोच में, ये वाला सोच में तो अंतर है ना। ऐसा ही सब जगह पीटे जा रहे हैं आप सुधर जाइए। चलिए, पुरुषोत्तम थे, इनका कहना यह है कि इन युवा मिल जाएंगे तो भाजपा का हारना तय है। और भाजपा ने जिस तरीके से एक समाज को टारगेट किया था और अपना कैडर वोट मानकर बैठे थे, आज उस समाज ने भाजपा को सबक सिखा दिया। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।